आज हम सभी स्टूडेंट सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। ध्यान से आप सभी इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व को समझने का प्रयास करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन बैंक से लगभग 20 ईयर के क्वेश्चन को यहां रखा गया है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज दी नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है? तो आप समझते हैं ये मोलालिटी है जो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर, मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज, मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज। यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को एक चीज का अलग से नॉलेज होना चाहिए, और वो किस चीज का? तो वाटर के डेंसिटी का। ये जो भी स्टूडेंट रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे, इस चैप्टर का प्रॉब्लम बनाए होंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन मिला होगा। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर, ये याद रहेगा तभी ये बन पाएगा। तो डेंसिटी इक्वल, प्रॉब्लम नंबर 2 का ये आंसर है 1 ग्राम पर ml। यहां पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हमको मोलालिटी निकालना है और हमने वाटर का यहां मोलालिटी निकालने के लिए देखिए क्या होता है फॉर्मूला, WA इंटू 1000 बाई Z इंटू WB। तो यहां पर मोलालिटी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में निकलता है, आप जानते हैं। तो यहां पर मोलालिटी निकालने के लिए हमने वाटर का डेंसिटी जो लिया है 1 ग्राम पर ml, तो 1000 ग्राम का लेंगे। तो यहाँ 1000 ग्राम हम वाटर लेकर तब हम निकाल रहे हैं। तो 1000 ग्राम अगर लेंगे तो गिवन मास भी तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ गिवन मास भी हो जाएगा वाटर का, और वाटर ही सॉल्वेंट है इसलिए यहाँ भी 1000 होगा। और ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये कितना है? 18। तो ये आपका कट गया 1000 बाई 18। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल या मोल पर केजी कह सकते हैं, आ रहा है 55.5। तो 55.55 भी सही है और अप्रॉक्स टू 55.6। तो राइट आंसर होगा 55.6। इसको आप सभी स्टूडेंट जो भी इसको अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको अपने क्लास नोट्स में सॉल्यूशन चैप्टर के क्लास नोट्स में उसी के बाद क्वेश्चन लिखते हुए एक एक क्वेश्चन का आंसर उस कॉपी में नोट करना है घर पर, इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए और स्क्रीनशॉट लेते हुए। द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m फास्फोरस एसिड, ये क्वेश्चन क्लास में बन चुका है। 0.3 m, आप सभी स्टूडेंट को केवल याद रखना चाहिए कि फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला H3PO3 होता है और यहाँ N इंटू M होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.3 और ये हो जाएगा 0.6। तो राइट आंसर 0.6। द मोलालिटी एक्सप्रेस्ड मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोलालिटी को एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर केजी में। वो क्वेश्चन नहीं देख लिया जाए, वो सब मिल जाएगा टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन स्टार्ट हो रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन निकालना है आपको, और ये 36 ग्राम वाटर है और इसमें ग्लिसरीन कितना है? 40 ग्राम। तो एक सॉल्यूशन बनाया गया है ग्लिसरीन और वाटर से। ग्लिसरीन का कितना ग्राम है? 40 ग्राम, और वाटर का कितना ग्राम है? 36 ग्राम। तो यहां पर ग्लिसरीन का पहले स्ट्रक्चर आपको बता दे कि आप सभी स्टूडेंट ग्लिसरीन प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल, इसको कहते हैं ग्लिसरीन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को निकालना है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप अगर निकाले होंगे तो आ रहा होगा 92। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने जानते हैं? पूरा बोलिए, कितना कार्बन है? 3, हाइड्रोजन है 8, ऑक्सीजन है 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे 12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 3, तो ये आएगा 92। अब बारी बारी से दोनों नंबर ऑफ मोल निकालिए। ये ग्लिसरीन का गिवन वेट है, ये वाटर का। तो चलिए नंबर ऑफ मोल ग्लिसरीन का बताइए। गिवन मास कितना है? 40। मॉलिक्यूलर मास आपने कितना लाया? 92। डिवाइड करके रखिए आप लोग वाटर का नंबर ऑफ मोल 36/18। तो ये तो एक्यूरेट कट गया 2, और ये कटने पर कितना रहा है? 0. कितना इसको कटाया जाए? 0.4
0.43। तो हमको मोल फ्रैक्शन ग्लिसरीन का निकालना है, तो ग्लिसरीन का मोल ऊपर अपॉन 0.43 प्लस 2, तो हो गया 0.43 डिवाइडेड बाय 2.43। तो यहां ये पूरा घटाने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0.172 178 0.178। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ 3.60 m सल्फ्यूरिक एसिड विच इज 29 मास परसेंटेज। जरा ध्यान देंगे, आप केवल समझने पर ध्यान दीजिए, एक ही बार लिखेंगे आप लोग घर पर। मास परसेंटेज ऑफ H2SO4, ध्यान दीजिए यहां, तो 29% का मतलब समझाइए। 29% का मतलब चलिए बोले पूरा क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, और इसमें इसका मोलरिटी पहले से हमको दिया गया है, और ये 29% वाला है मास परसेंटेज के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है, 29 ग्राम प्रेजेंट है। तो जल्दी से बोलिए WA इक्वल, उसके बाद बोलिए कौन सा सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन बनकर आया है, H2SO4। मॉलिक्यूलर मास तो आप लोग जानते ही हैं, तो Z का वैल्यू हो गया 98, और अब डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है कि निकालना है, निकालना है डेंसिटी। और उसके बाद मोलरिटी दिया है, मोलरिटी कैपिटल M का वैल्यू दिया है 3.60 m। हमको वॉल्यूम चाहिए, बिना वॉल्यूम के नहीं निकलता है ये, तो वॉल्यूम के लिए टोटल मास में डेंसिटी से डिवाइड करना होगा। सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम डेंसिटी। अब हम यहां फॉर्मूला में पुट अप करेंगे, WA इंटू 1000 बाई Z इंटू V। WA का वैल्यू लिए 29 इंटू 1000 बाई 98 इंटू 100 बाई D। और यहां पर मोलरिटी का वैल्यू हम लोग को पता है 3.60, और ये आपका हो गया 29 इंटू ये कटा, ये 2 कट गया, बच गया 10 इंटू D अपॉन 98। फाइनल D इक्वल फाइनल D इक्वल हो जाएगा, D इक्वल बताया जाए क्या रहा है फाइनल, D इक्वल आ रहा है 3.60 इंटू 98 अपॉन 29 इंटू 10, और इसको डिवाइड करने पर फाइनल आंसर कितना रहा है 1.22। राइट आंसर है 1.22। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ, मोलारिटी निकालना है, ये सभी स्टूडेंट इसको बनाए हैं, जल्दी से सभी लोग बोलेंगे। मोलारिटी निकालना है WA इंटू 1000 बाई Z इंटू V। WA का वैल्यू 1000 बाई Z, क्या कर रहा है 5 ग्राम ऑफ NaOH नाम लिया है 40, और कितना वॉल्यूम है 250। ये कट गया कैंसिल, ये हो गया 10, 0.5 मोल पर लीटर, सही है ना। 4, एक मिनट, गिवन मास 4 ग्राम है, 5 ग्राम है। अच्छा कोई बात नहीं, तो यहाँ 4 रख कर बनाते, अभी आगे आ रहा है क्वेश्चन, तो अभी इसके अनुसार तो 0.5 आया, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ग्राम ऑफ NaOH इज एक्सप्रेस्ड इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। बोलिए, अब यहां भी मोलरिटी निकालना है, 2 इंटू 1000 बाई 40 इंटू 200, तो ये हो गया 5 से ये हो गया 8, और ये हो गया 4, 1/4, 0.25, 0.25 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 50 ml। ये क्वेश्चन काफी समझने लायक है, ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। 3 सॉल्यूशन है,
3 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन किसका है? HCl। दूसरा सॉल्यूशन H2SO4 और तीसरा सॉल्यूशन जो है HNO3 का है। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। दोनों सभी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, बोला जाए वॉल्यूम 5, दूसरे का नॉर्मलिटी 1/2 और वॉल्यूम 20, तीसरे का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम 10/3। ठीक है, अब चलिए जल्दी से देखा जाए। अब आपको क्या निकालना है इसमें? नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर NM, ये निकालना है। आप लोगों को क्लास नोट्स में एक फॉर्मूला दिया गया है, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। अब जरा क्वेश्चन पर अपना ध्यान बनाइए। क्वेश्चन में कुछ कह रहा है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो मेड अप टू 1 लीटर, मतलब वो वॉल्यूम नहीं होगा जो मिलाने से प्राप्त होगा। आप समझ रहे हैं अपने माइंड में? 5 + 20 + 30 55 ml नहीं, यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़कर 1000 ml हो गया, 1 लीटर हो गया। और यही मिस्टेक सभी स्टूडेंट किए हैं, जिसके चलते आपका आंसर गलत हो गया है। आप ध्यान नहीं दिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन कर दिया गया है। चलिए, ये अपॉन 3 है 10 और ये हो गया 10, ये 10 और 5 25 बाई 1000 इक्वल NM। देन NM इक्वल फाइनल आंसर कितना? 1/40 यानी N/40। चलिए, ये सारा आंसर आप सभी स्टूडेंट वीडियो लेक्चर देखते हुए स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने फेयर कॉपी पर जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। एट 35 डिग्री सेल्सियस मोलरिटी दिया, मोलरिटी ऑफ 1.84 ग्राम पर सीसी सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। जल्दी बताइए, इसको देखते ही आप कहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है? ये डेंसिटी है और निकालना तो मोलरिटी है और 98% का सॉल्यूशन है। तो पहले 98% सॉल्यूशन का मतलब समझाइए। 98 ग्राम परसेंट होगा कितना में? 100 ग्राम में। तो WA का मान बोलिए। एकदम सही। कौन सा सब्सटेंस है? तो Z का वैल्यू 98। वॉल्यूम बताइए, मास बाय डेंसिटी, और मास 100 ग्राम सॉल्यूशन का है, डेंसिटी 84। और अब आपको निकालना क्या है? मोलारिटी। तो मोलारिटी इक्वल क्या होता है? WA इंटू 1000 बाई Z इंटू V। WA हो गया आपका 98, 1000 बाई 98 इंटू 100 बाई 1.84। 98 कर गया, 100 से 2 0 यानी कि 1.84 इंटू 10 18.4 मोल पर लीटर। तो इसका आंसर होगा 18.4 लीटर। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर CM3। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, किसी एक्वस सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर बढ़ा दे, ठीक है, ऑन है, सॉल्यूशन का क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है, और वॉल्यूम घटता है तो मोलरिटी डिक्रीज होता है। तो डिक्रीजेज, क्या चीज डिक्रीज होता है? डिक्रीज इन मोलारिटी, इंक्रीज इन मोलारिटी। इंक्रीज इन मोलारिटी, मोलारिटी का मान बढ़ना क्या होता है? घट जाता है। ध्यान दिया जाए क्या हम बोल रहे हैं, समझिए। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ता है तो वॉल्यूम तो नीचे होता है, तो मोलारिटी क्या होगा? इंक्रीज होने से घट जाएगा। इंक्रीज होने से घट जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है, ध्यान दीजिए। आप जो समझ रहे हैं, तो इंक्रीज इन मोलारिटी डिक्रीज हो जाएगा, यानी मोलारिटी का बढ़ना घट जाएगा। तो आंसर होगा ये। द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एक्सप्रेस, सारे स्टूडेंट बना है, जल्दी से बता दीजिए। मोलारिटी को एक्सप्रेस करते हैं मोल किलोग्राम पर सॉल्वेंट। मोल किलोग्राम सॉल्यूशन क्या होगा? मोल किलोग्राम सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट के 1 kg
ग्राम में। चलिए 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इनटू 250, ये भी क्वेश्चन सब स्टूडेंट बना सकते हैं, जल्दी बोलिए। मोलालिटी 4 into 1000 by 40 into 250 0. ये यहां कितना है टोटल, ये कट गया आपका 4 से ये 10, 0.4 मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन तो देखते देखते आप सभी स्टूडेंट बना लेंगे। सॉल्यूट का मोल Na, सॉल्वेंट का Nb, तो मोल फ्रैक्शन हो गया आपका। चलिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताना था, तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। नेक्स्ट, नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m फास्फोरस एसिड। बार बार ये क्वेश्चन आप बना चुके हैं। 0. फास्फोरस एसिड है, 0.3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला H3PO3 होता है, ये याद रखना जरूरी है। और ये डाइबेसिक एसिड है, देखने में लग रहा है कि ट्राइबेसिक है, लेकिन है डाइबेसिक। आगे, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन। ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, 92 ग्राम सोडियम आयन है, गिवन वेट दिया है 92 ग्राम, और सोडियम आयन का एटॉमिक मास ही मॉलिक्यूलर मास का काम करेगा। तो यहां पर आपका Z का वैल्यू हो जाएगा 23, और क्या निकालना है, मोलारिटी। बोलिए, मोलारिटी इक्वल WA into 1000 by Z into V। क्या निकालना है, मोलारिटी की मोलालिटी, तो यहां WB चाहिए। चलिए बोला जाए WA 92 1000 कितना केजी ऑफ वाटर, पर केजी ऑफ वाटर बोल रहे हैं ना, तो पर केजी ऑफ वाटर मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, और ये 92 के 23, ये कट गया, ये आपका 4 मोल पर केजी। How many grams of CH3OH should be added to the water to prepare 150 ml of 2M CH3OH? मोलारिटी इक्वल, बोलिए जल्दी से, WA निकालना है, WA निकालना है 1000, कौन सा सब्सटेंस है, CH3OH का मॉलिक्यूलर मास निकलवाइए, 12 प्लस 1 into 4 प्लस 16, कितना, 32 की 34, 32, ठीक है। तो मान रखवाइए सीधे, आप गिवन वेट निकालना है 1000, और Z का वैल्यू 32, और वॉल्यूम कितना ml है, 150 ml, और यहां कितना दिया है, मोलारिटी 2 है। देन WA इक्वल 2 into 32 into 150 अपॉन, क्या करना होगा बताया जाए, कट गया, कितना, 9.6 ग्राम। सही है ना। 2.5 liter of 1 m NaOH solution is mixed with another 3 liter of 0.5 m NaOH solution. Find the molarity of resulting solution। फिर से आ गया वही, N1V1 plus N2V2 equal NaVN। बोला जाए N1V1। अब यहां पर डायरेक्ट आप सभी स्टूडेंट से उम्मीद है कि आप डायरेक्ट मान रखवाएंगे। N1V1 प्लस N2V2 इक्वल NnVN, और यहां पर मोलारिटी के टर्म में है, तो मोलारिटी के टर्म में है तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल MMVN। चलिए मोलारिटी बोला जाए फर्स्ट सोल्यूशन का, मोलारिटी 1 into प्लस 3 into 3 नहीं 0.5 into 3 mm निकालना है, और वॉल्यूम दोनों जोड़ दीजिए, दोनों वॉल्यूम जोड़ दीजिए,
5.5, क्योंकि उसको उलटने पर दोनों को वॉल्यूम सबके दोनों के सम के इक्वल होगा। एमएम बताइए, चलिए बोला जाए फाइनल 0.73। चलिए नेक्स्ट, concentrated sulfuric acid is 98% by mass, has density इतना 1.80 gram per ml, volume of acid required to make 1 liter of 0.1 mH2SO4। ध्यान देंगे, बोले जल्दी से, मोलारिटी निकलवाई तो शुरू वाले सोल्यूशन का 98 इंटू 1000 बाई 98 इंटू 100 बाई 1.80। चलिए इसको सॉल्व करवाइए, 98 का कैंसिल, और ये हो गया कितना, 100 से ये कट गया 18 ग्राम, यही ना यार, 18.2। ये हम लोग मोलारिटी निकाले ना, मोल पर लीटर। अब इसको कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू इतना, तो इसका वॉल्यूम कितना अलग से रिक्वायर्ड होगा, ये हो गया आपका V1, और हम लोग इसको कितना बढ़ाकर वॉल्यूम कर रहे हैं, मोलारिटी पहले दे दीजिए इसका 0.1, और उसके बाद वॉल्यूम हो गया 1000। तो यहां पर हम लोग को वॉल्यूम जो है निकल जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल क्या हो गया 0.1 अपॉन 1000 बाई 18। सॉल्व किया जाए इसको, 5.55 है। देखिए हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, देखिए ध्यान दीजिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml। ये क्वेश्चन और ज्यादा समझने लायक है, ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट बनाया है आप लोग ने, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जितना दिया है, और फिर हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, कितने ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी, शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml। 250 ml 0.2m कैपेसिटी वाला और 250 ml का सॉल्यूशन तैयार करना है। कॉन्सेंट्रेटेड, यहां पर एक कंडीशन अप्लाइड कर दिया है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3, मतलब जो हम HNO3 यूज कर रहे हैं उसका कैपेसिटी कितना परसेंट है, 70% है। तो पहले हाउ मेनी ग्राम, हम ग्राम कैलकुलेट करेंगे, ग्राम कैलकुलेट करवाइए, बोलिए M इक्वल क्या होता है, WA इंटू 1000 बाई Z इंटू, चलिए बोलिए M का वैल्यू 2, WA फाइंड करना है, और ये 1000 बाई Z का वैल्यू कौन सा सब्सटेंस है, HNO3 है, और वॉल्यूम 250, ये हो गया 4, और यहीं से हम WA निकाल लिए 2 इंटू 63 बाई 4, ये कटा 2 से ये हो गया 31.5। अब यहां के बाद जरा बोर्ड पर ध्यान से समझ लीजिए, 31.5 ग्राम आ गया, ये आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा है यहाँ कंडीशन लगा दिया कि जो HNO3 है वो 70% वाला है। 70% का मतलब प्रत्येक 100 ग्राम में ये 70 ग्राम ही प्रेजेंट है। तो जब 70 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, देन कितना ग्राम हमारे पास है, 31.5 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, तो 100 बाई 70 इंटू 31.5। तो यहां से देखिए ये 1 0 कट गया, 10 से मल्टीप्लाई होते ही 315 अपॉन 7, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 45 ग्राम। और है सारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।